हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेई वन द नंबर वन आईटी जेई यूट्यूब चैनल बाय टीम उड़ान। आज के सेशन में हम फिजिक्स के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जिनको आप देखकर इजीली 50 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 50-50-50 इस तरह से टोटल 150 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं जेई एग्जाम में तो आपको बहुत ही अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली दाखिला मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले वो कौन से 7 चैप्टर्स हैं जिनको हम पढ़ के ये 50 मार्क्स का बैरियर बहुत ही इजीली बच्चों क्रॉस कर सकते हैं, बोलना पड़ेगा। क्योंकि जो एक पैटर्न सेट हो गया है पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों के ऊपर ये एनालिसिस मैंने बनाया है जिसमें हम देख रहे हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वो एकमात्र चैप्टर है जो हमेशा हर पेपर में कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी सेशन हो, जेईई मेन का हर एक शिफ्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी की भर के क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आए हैं, कई बार 3 क्वेश्चन के उससे ज्यादा भी आए हैं। तो हमें एवरेज मान सकते हैं कि यहाँ पे हमको 2 से 3 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से डेफिनेटली आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन भी उतने हाईफाई नहीं आते हैं। जेईई मेन के 22 और 23 वाले पीवाईक्यूज आप लोग देखिए कि बहुत ही ईजी लेवल के करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन यस मोर और लेस इजी क्वेश्चन है, काफी डुएबल है। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके जेईई एग्जाम के लिए। सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस चीज से आप शुरुआत करते हैं क्लास 12th की, कुलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल के क्वेश्चंस अगेन भर के आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ी सी इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। 2 क्वेश्चन यहां पे भी अपन मान के चल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से आने वाले हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएगा या पोटेंशियल पे आएगा या कैपेसिटर पे भी आ सकता है। इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। थर्ड एंड इन द सीक्वेंस हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद मैग्नेटिज्म आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सभी आपकी क्लास 12 के शुरुआती टॉपिक है। तो कई बच्चे इसमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। मेरी ये एक सलाह जरूर मान लेना कि आप लोग पीवाईक्यूज भी इनके कर लेना। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज भी आपको कहां मिलेगी मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। तो पीवाईक्यूज भी इसके कर लें। और मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म से आप 2 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो या मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल फाइंड करना हो। मैग्नेटिक मूवमेंट के क्वेश्चंस, कई बार टॉर्क के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें कॉमन होते हैं। फोर्थ एंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज थर्मल फिजिक्स। अब देखो ऐसे तो थर्मल फिजिक्स काफी वास्ट हो जाता है क्योंकि केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ तक के भी क्वेश्चन जेईई मेन में आए हुए हैं। 2021 में तो भर के आते थे। अभी भी इसकी फ्रीक्वेंसी इनफ है नॉट टू सो दैट यू डोंट इग्नोर दिस टॉपिक, है ना। और इस टॉपिक की सबसे बेहतरीन बात क्या है कि केमिस्ट्री में भी आता है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को क्लास 11th में ही थर्मल फिजिक्स पढ़ा देता हूं। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, द बेस्ट थर्मल फिजिक्स लेक्चर्स आर डेफिनेटली आप लोग को मिल जाएंगे। उसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जैसे जैसे हम थर्मल फिजिक्स पढ़ते हैं वैसे वैसे फिजिक्स के तो हो ही जाएंगे, केमिस्ट्री के भी 80 to 90% क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो आपने अगर केमिस्ट्री वाला भी इससे पहले सेशन देखा, उसमें भी मोनिका मैम ने आपको बताया कि थर्मल फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स, है ना, स्पेशली जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है वो केमिस्ट्री में भी उतना ही आता है जितना फिजिक्स में आता है। तो एक तीर से 2 शिकार इंश्योर करते हैं ये टॉपिक्स। एक उनमें से है थर्मल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स, उस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो थर्मल फिजिक्स के भी अभी 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा 2021 में तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आते थे। तो अभी भी इसकी संख्या काफी सिग्निफिकेंट है, नॉट टू मिस आउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कई बच्चे एक्चुअली मिस आउट कर देते हैं बट नहीं करना चाहिए यार। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आ रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने सिर्फ फिजिक्स वाले का वेटेज लिखा है। फिफ्थ इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज अनदर फेवरेट टॉपिक जो कि जेईई मेन में रेगुलरली आया जा रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड एक हाइट पे कितना होगा, 2 प्लैनेट्स के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको कंपेयर करना, इस तरह के क्वेश्चंस। ग्रेविटेशन में प्लैनेटरी मोशन, सैटेलाइट मोशन से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। और एक तो आता ही आता है, 2 भी आता है। इनफैक्ट 2-3 साल पहले 2021 में तो 3-3 क्वेश्चन एक पेपर में आ रहे थे। एक पेपर में 3 क्वेश्चन सेम टॉपिक से भी थे, प्लैनेटरी मोशन से। तो इस ग्रेविटेशन का भी वेटेज अभी बना हुआ है। अभी जो 1-2 साल से ट्रेंड बना है वो क्या बना है, नया ट्रेंड क्या बना है, ऑल्टरनेटिंग करंट और लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। ऑल्टरनेटिंग करंट 4-5 साल पहले उतना नहीं आता था, बट धीरे धीरे आप देखो पिछले 3 सालों में किसी पेपर में 2-2 क्वेश्चन भी है। एक ही सिंगल पेपर में 2 क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट के, एक हो गया ट्रांसफार्मर से, एक हो गया एसी सर्किट से। इस तरह से अलग अलग टॉपिक से, बट यस चैप्टर सेम है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज आवर 6th चॉइस एंड 7th एंड मोस्ट फेवरेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट होगा ये लॉज ऑफ मोशन, जिसके भी आसानी क्वेश्चन आ रहे हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया। बट ऐसा आप लोग एंश्योर करना कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो लॉज ऑफ मोशन में होती है वो सारे टाइप के आप करके जाएं, नहीं तो आप लास्ट ईयर के 3 साल के पीवाईक्यूज लॉज ऑफ मोशन के देख सकते हैं। ठीक है। तो ये पहले 7 चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं जेईई मेन एग्जाम में। लास्ट 3 सालों में भी और लास्ट 5 सालों के भी एनालिसिस को अपन ने करके देखा है। लास्ट 3 साल का ट्रेंड थोड़ा अलग रहा है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि 21, 22, 23 में आप देखोगे तो कुछ चैप्टर्स में चेंजेस आए हैं, मोर और लेस। अल्टरनेटिंग करंट और लॉज ऑफ मोशन में, मैकेनिक्स वाले पार्ट में भी मैं आने वाला हूं कैसे चेंज आया है ना। तो ये अपना पोर्शन है जिसमें कितने क्वेश्चन, अगर आप इसको गिन के देखोगे, है ना, 2.5 क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद आप 4.5 क्वेश्चन, 13.5 क्वेश्चन यहाँ पे मान के चलो। 13.5 क्वेश्चन, अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है तो आपको दे देता है कितना मार्क्स दे देता है बच्चों, ये 54 मार्क्स इंश्योर कर देता है। सिर्फ ये 7 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। देखो चैप्टर्स ऐसा भी नहीं कि बहुत ही सिंपल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया बताता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डाइवर्सिटी है, पोटेंशियल, फील्ड के भी बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। तो आपको हर एक चैप्टर के लास्ट 3 साल के एटलीस्ट पीवाईक्यूज देखने हैं, जैसा कि हम अभी अपने राइज अप सीरीज में भी कर रहे हैं और जीवन बैच में भी कर रहे हैं। कि जीवन बैच में जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आप पिछले 5 सालों में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने जो स्टार्ट किया उस बैच में, पिछले 5 सालों में हर एक टाइप के क्वेश्चन कौन से आए,
और उतना चेंज नहीं होगा। ये भी एक बात है जो कि मैं आपको बता दूं कि हर साल थोड़ा चेंज जरूर होता है जेईई के पैटर्न में, बट बहुत ड्रास्टिक चेंज हमने नहीं देखा है। बहुत सालों से ये पैटर्न मेंटेन हो रहा है ना। तो जो आपके टॉप के कुछ चैप्टर्स हैं वो हमेशा उतना ही वेटेज दे रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये आपके पहले 7 चैप्टर से जिन पे आपको ध्यान अच्छे से देना है। अब देखो इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको मैं क्लास वाइज लूंगा। क्लास 11th के वो चैप्टर्स जो कि आपको डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, आपकी स्क्रीन पे है। पहला है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यार यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन पक्का आया है 22 में भी और 23 में भी। उसके बाद काइनेमेटिक्स जिसका वेटेज एक्चुअली बहुत कम था पिछले 5 सालों में, धीरे धीरे पिछले 2 सालों में इसका वेटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको। जेईई मेन एग्जाम में काइनेमेटिक्स 1D 2D दोनों से कभी प्रोजेक्टाइल मोशन आ रहा है, कभी वन डायमेंशन में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल ही आते हैं वैसे, बहुत ही अच्छी बात है कि शुरुआती जो टॉपिक्स हैं अपने मैकेनिक्स के वो सिंपल भी है और उनसे क्वेश्चन भी सिंपल आ रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, बट लॉज ऑफ मोशन में एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, उसको भी देखना जरूरी है। वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास दोनों से एक क्वेश्चन ही आ रहा है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, जो कि अच्छी बात भी, कई बच्चों को सेंटर ऑफ मास कोलिजन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन यस वो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये वाली बात हो रही है पिछले 2-3 साल के पेपर में, हम बोल सकते हैं ना। मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक पक्का आ रहा है। वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन का वेटेज आप देख सकते हैं ज्यादा है, चैप्टर भी हैवी है तो वेटेज भी ज्यादा है। वैसे रोटेशन के उतने क्वेश्चन आते नहीं थे पिछले 5 साल 6 साल पहले के देखेंगे, बट धीरे धीरे इसका वेटेज ना कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। रोटेशन का एवरेज वेटेज क्या, 1 से 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में, कई बार 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले, बट यस अभी जो वेटेज चल रहा है वो 1 से 2 क्वेश्चन है, एक ही आएगा मोस्टली, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ये चैप्टर आप लोग को शायद याद हो, रोटेशन के बाद के कुछ चैप्टर्स होते हैं, एसएचएम हो गया, वेव्स हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो गया, जिसमें आप लोग किस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला पार्ट पढ़ते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और लिक्विड में सरफेस टेंशन पढ़ते हैं, विस्कोसिटी पढ़ते हैं, तो उससे भी 1-2 क्वेश्चन आते जा रहे हैं, है ना। एसएचएम से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें आप पिछले 1-2 सालों का ट्रेंड देख रहे हैं, किस तरह का 1-2 सालों का, मतलब 22 और 23 में क्वेश्चन आए ही आए हैं ना। इनमें भी देखें हम रोटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, ये चैप्टर्स ज्यादा वेटेज रख रहे हैं। और बाकी चैप्टर्स में भी एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, मतलब एसएचएम से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, वो सिंपल ही क्वेश्चन है एज सच, लेकिन कई बच्चे एसएचएम वाले पार्ट को या वेव्स वाले पार्ट को भी मिस करते हैं। माय एडवाइस इज कि एसएचएम को मिस मत करना, वेव्स को एक बार फिर भी आप लोग सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। एसएचएम से एक क्वेश्चन 23 में भी हर एक शिफ्ट में देखा गया। कमिंग टू क्लास 12th के वो टॉपिक्स जो कि आपको करने ही करने हैं। देखो रे ऑप्टिक्स हो गया, शुरू में तो मैंने आपको बताई दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो कि शुरुआती पार्ट होता है क्लास 12th का, उसमें ज्यादा वेटेज है, लेकिन इसके अलावा देखो ऑप्टिक्स का भी वेटेज है। अब ये थोड़ा सा बुरी बात है, मुझे पर्सनली लगता है कि ऑप्टिक्स का वेटेज इन्होंने पिछले 2 सालों में गिरा दिया। पहले 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, अभी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन आप रे ऑप्टिक्स से मान सकते हो, 2 क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन आप वेव ऑप्टिक्स से मान सकते हो, तो टोटल 3 ही क्वेश्चन है। और कई बच्चे वेव ऑप्टिक्स से थोड़े से घबराते भी है, तो ठीक है आप उस केस में उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना, लेकिन रे ऑप्टिक्स जरूर करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट आता है ना, ये वाला ऑप्टिक्स वाला पार्ट हो गया। मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट में देखो क्या आपको नहीं मिस करना है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें डी ब्रॉगली पे एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, हर साल आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है। तो ये कांस्टेंट चीज है जो कि पिछले 3 सालों से आती ही जा रही है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड रेडिएशन। उसके बाद क्या है, एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स वाला भी पार्ट केमिस्ट्री में भी कॉमन है ना। बोहर मॉडल हो गया, उसमें किस तरह की वेवलेंथ एमिट होती है फोटोन की, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेंगे। इसलिए जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है ना, इसको कतई मिस मत करना। 2 चीजें आप बिल्कुल भी मिस ना करें, मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्मल फिजिक्स, क्योंकि वो फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी आपको 80 to 90% क्वेश्चंस बनवा देते हैं। जैसे थर्मल फिजिक्स में एक चीज है जो कि आप केमिस्ट्री में ज्यादा लगाते हैं, एंथैल्पी वाला कांसेप्ट, जो फिजिक्स में नहीं आता, बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो कि कॉमन है यार, तो वो मिस नहीं करना है। सेकेंडली ऑब्वियसली मॉडर्न फिजिक्स है ना, जिसमें एटॉमिक फिजिक्स का ज्यादा वेटेज है, न्यूक्लियर फिजिक्स और डुअल नेचर का भी क्वेश्चन आता है, बट एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये बात है, तो आप उसको मिस कर ही नहीं सकते। यहाँ पे 4 क्वेश्चन टोटल दिख रहे होंगे आपको मॉडर्न फिजिक्स से। ये भी वेटेज वैसे 3-4 सालों पहले ज्यादा था, मॉडर्न फिजिक्स से 5-6 भी क्वेश्चन आते थे, बट अभी रिसेंटली ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज कम हो गया है। तो देखा जाए तो जेईई मेन का ओवरऑल लेवल भी कम हो गया है ना पिछले 2-3 सालों में। आप देख लो पीवाईक्यूज देख लो, 2019 वाज वेरी डिफिकल्ट, 2020, 21, 22, 23 बहुत ही आसान हो गया ना। तो पिछले 5 सालों का ट्रेंड ऐसा बना दिया इन्होंने कि शुरुआती जो 12th के भी टॉपिक्स है ना, उनका वेटेज ज्यादा कर दिया, और शुरुआती वाला पार्ट कई बच्चे अच्छे से पढ़ भी लेते बोर्ड्स के लिए भी, लेकिन बाद वाला पार्ट ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज 1-1, 2-2 क्वेश्चन कम कर दिया, लेकिन बिल्कुल जीरो ऑब्वियसली नहीं किया है। उसके बाद देखना जो एकदम लास्ट के टॉपिक्स आते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम और ईएम वेव को भी हम एक बार लास्ट में करते हैं, तो ये चैप्टर से 1-1 क्वेश्चन पक्का आता है। अब ये कई बच्चे गलती करते हैं कि यार ये इतने छोटे चैप्टर से कम्युनिकेशन और ईएम वेव तो 1-1 लेक्चर का चैप्टर है, इनको भी छोड़ देते हैं और इनसे एक पक्का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आप लोग एक पक्का क्वेश्चन कैसे मिस कर सकते हैं अगर एक ही लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल ना मिस करें। सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 लेक्चर भी लग सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आप उसके बेनिफिट्स रीप करेंगे। कई बार तो सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो बच्चों ये अपना एक एनालिसिस है पिछले 3 साल पे ज्यादा एम्फसाइज करके, क्योंकि 5 साल पहले जो ट्रेंड था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़े से चेंज में स्पेशली हम देखें अल्टरनेटिंग करंट और काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन वाले पार्ट भी अब ज्यादा अहमियत रखने लगे, और ग्रेविटेशन, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी शुरू से ही इनफ वेटेज रखते हैं, और वो ट्रेंड आपको बना हुआ है। तो ये सारी बातें आपको कैसी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करके बताना, और मुझे ये भी बताना आप लोग को क्या फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए बच्चों। तो अपने जेईई 1 ऐप पे एक फ्री टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं। प्ले स्टोर पे JEE1ONE इस तरह का लोगो भी दिखेगा आपको, JEE1ONE टाइप करना, इस तरह का लोगो वाली ऐप दिखेगी। टेस्ट सीरीज वाले सेगमेंट में चैप्टर वाइज फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा अपने बैचेस भी हैं जो कि फ्री नहीं है, लेकिन आप जो पेमेंट करेंगे वो वर्दी मोर देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड एनीवेयर, है ना। आपने जितना भी पैसा कहां पे भी कहीं पे भी लगाया है, जीवन बैच और जीनियस बैच अपने 2 बैचेस हैं 11th और 12th के लिए, वो सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ रिटर्न देंगे आपको। ये मेरा वादा है, मेरा पर्सनल कमिटमेंट है, क्योंकि हम जीवन बैच में जिस प्राइस पॉइंट पे 200 प्लस लेक्चर देख रहे हैं और रिवीजन कोर्स है ये बाय द वे, है ना। मतलब आपको अगर कोई चीज बहुत ही बेसिक लेवल
लेवल पे आती है, क्लास 12 लेवल से भी नीचे आती है, सपोज बोर्ड लेवल पे भी आप उस चैप्टर में नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जेई मेन लेवल तो एटलीस्ट इंश्योर कर लोगे। इनफैक्ट अपने बच्चे तो जे एडवांस लेवल पे भी हैं तो उनको भी ये वैल्यू ऑफरिंग लगेगी, और इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज, डीपीपीस सब कुछ मिलेगा, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, खड़े होकर इस तरह से क्लास होती है अपनी। पोल फीचर है, एनटीए की टेस्ट सीरीज, जिस तरह से टेस्ट सीरीज आपको एनटीए के यूआई में दिखना चाहिए, क्योंकि जब आप एनटीए के टेस्ट दोगे तब आपको यूजर इंटरफेस समझने में कई बच्चों को टाइम लग जाता है, जिस वजह से वो जेई मेन में अच्छा नहीं कर पाते। तो अपने जीवन बैच और जीनियस बैच जो कि 11th वालों के लिए है, इनमें ये सारी ऑफरिंग्स मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज आपको दोनों बैचेस में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, अलग से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। एक और पॉइंट में बताऊंगा कि जो भी ड्रॉपर है और 12th के बच्चे हैं, दोनों के लिए जीवन बैच है ना, ड्रॉपर और 12th दोनों को 11th 12th का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, और ये अपना ऑलरेडी बैच लॉन्च हो चुका है। आप जीवन बैच पे, जीवन ऐप पे जाके इसको देख सकते हैं। तो ये सेशन कितना हेल्पफुल था आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह का मैथ्स का भी एक सेशन आने वाला है, केमिस्ट्री का इससे पहले हुआ है। तो कीप वॉचिंग एवरीथिंग ऑन द JEE 1 चैनल, द नंबर 1 IT JEE चैनल फॉर you all. So thank you so much. Love you all. Take care.